हेलो गाइस। मुझे मेरे प्रीवियस वीडियो पे काफ़ी सारी कमेंट्स मिले जहाँ पे मुझे पता चला कि मैं अकेला यूज़र नहीं हूँ सैमसंग S23 का जो ये इश्यूज़ फेस कर रहा हूँ। जितने भी मैंने कमेंट्स पढ़े उससे मुझे एक बात समझ आई कि ये इशू बेसिकली बहुत सारे सैमसंग गैलेक्सी S यूज़र्स को फेस हो रहा है जो S23 या S24 यूज़ कर रहे हैं। एंड बहुत सारे S23 अल्ट्रा एंड S24 अल्ट्रा यूज़र्स को भी बैटरी ड्रेन का इशू है, ऐसा मुझे कमेंट्स में पढ़ के समझ में आया। बेसिकली मुझे जस्ट एक चीज़ शेयर करनी थी कि अभी मैं जो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ S23 के साथ साथ मेरा वीवो फ़ोन V60E। अभी एक्चुअली मेरे को बताना था कि मेरी लाइफ काफ़ी सॉर्टेड हो गई है। मैं मोस्ट ऑफ टाइम्स ये जो वीवो है V60E, मैं वही यही फ़ोन यूज़ करता हूँ। मेरा मैक्सिमम टाइम इसमें ही मैं जो भी मेरे इंस्टाग्राम हो गया या सॉरी इंस्टाग्राम में इसमें नहीं यूज़ कर रहा हूँ। IPL के मैचेस हो गए तो मैं हॉटस्टार यूज़ करता हूँ। डेली जो ट्रैवलिंग के टाइम वगैरह कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखने रहेंगे तो वो यूज़ करता हूँ। वीडियो कॉल्स वगैरह के लिए यूज़ करता हूँ एंड बस, और स्नैपचैट वगैरह नॉर्मल यूज़। मोस्टली मेरा 80% टाइम जो मैं मेरे फ़ोन में यूज़ कर रहा था वो मैं वीवो V60 में यूज़ कर रहा हूँ, और फिर भी मुझे 1 डे का बैटरी बैकअप आराम से मिल रहा है। एंड सेकेंडली मैं जो मेरा सैमसंग का फ़ोन है उसमें मैं प्रीमियरली एक ही चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, वो है इंस्टाग्राम। थैंक यू सैमसंग, आपकी वजह से मेरा इंस्टाग्राम का जो टाइम जो मैं स्पेंड करता था इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक आधे 1 घंटा कभी कभी डूम स्क्रॉलिंग करते करते, वो बहुत कम हो गया। क्योंकि बेसिकली कैसे हो गया, अभी सेकेंडरी फ़ोन हो गया मेरा S23। सो S23 पे भी मैं बेसिकली इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा हूँ एंड बीच में थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर लेता हूँ। बेसिकली ये जो S23 है इसको भी मैं विदाउट कवर मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अभी मेरे को बेसिकली ये फ़ोन को मतलब बहुत कम यूज़ हो रहा है। ये जितना मैं वीवो V60 यूज़ कर रहा हूँ उससे बहुत कम यूज़ करता हूँ। मुझे आराम से इसकी बैटरी भी 1 डे मिल जाती है, कभी कभी मोर देन अ डे भी मिल जाती है। बेसिकली मैंने ये एक तरीके से ट्रेड ऑफ, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बोल सकते, ट्रेड ऑफ निकाल लिया कि मुझे जो भी मेरे हेवी टास्क करने हैं या जो भी मेरे को दिन भर की अगर बैटरी चाहिए तो मैं वीवो का फ़ोन यूज़ कर लूँगा। एंड अगर मुझे कुछ अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करने में किधर बाहर गया तो मैं सैमसंग का फ़ोन यूज़ करूँगा। ये बेसिकली मैंने एक ट्रेड ऑफ कर लिया। अभी ये वीडियो बनाने का पॉइंट यही है कि गाइस देखो, अगर आपको S23 लेना है तो लो, 24 लेना है, 25 लेना है तो लो, क्योंकि इसमें जो फ़ोटोज़ आएंगे, जब आप कोई फ़ोटो क्लिक करोगे तो जो क्वालिटी आएगी वो आई डोंट थिंक वीवो वो दे पाए। मैंने कंपेयर भी करके देखा जो मेरा वीवो V60E है उससे और सैमसंग के फ़ोटोज़ से। ऑब्वियसली वीवो V60 थोड़ा उसको कंपेयर नहीं करना चाहिए डायरेक्टली। आई थिंक X सीरीज़ जो रहेगी उससे कंपेयर करना चाहिए। बट इन जनरल भी वीवोज़ के फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करेंगे तो 50-50 होता है। कभी कभी अच्छे भी आते, कभी कभी नहीं आते, कभी कभी कुछ डिटेल्स कैप्चर नहीं होती, कभी कभी ओवर सैचुरेट हो जाती है, कभी कभी बहुत डार्कन हो जाती है। इनकन्सिस्टेंसी है ये। अभी वीवो बेसिकली उसको मे बी उन लोगों ने X सीरीज़ में, उनका जो X सीरीज़ है जो स्पेसिफिकली कैमरा के लिए इट्स मोस्टली यूज़, उसमें उन्होंने मे बी सारे फीचर्स कैमरा के X सीरीज़ में दिए रहेंगे। V सीरीज़ में जनरली वो लोग ने जो फीचर्स दी है, जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है वो उसका बैटरी है। एंड मैंने थोड़ा रिसर्च भी की क्यों कि मुझे मुझे क्यों इतनी बैटरी मिल रही है वीवो पे, तो मुझे पता चला कि वीवो जो V60E है उसमें भी सिलिकॉन कार्बन बैटरी यूज़ हो रही है। एंड सिलिकॉन कार्बन बैटरी, जितना मुझे समझ में आ रहा है कि सिलिकॉन कार्बन बैटरी जो है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है, चार्ज भी जल्दी होती है, और वो चार्जिंग कैपेसिटी ज़्यादा रिटेन करती है एज़ कम्पेयर टू लिथियम कार्बन बैटरीज़। एंड सैमसंग जो है वो उसके अल्ट्रा फ़ोन्स में भी लिथियम कार्बन बैटरीज यूज़ कर रहे हैं। और जो भी चाइनीज़ ब्रांड्स हैं वीवो, ओप्पो, वन प्लस, ये सारे अभी माइग्रेट हो गए सिलिकॉन कार्बन बैटरीज़ में। इसलिए अभी चाइनीज़ फ़ोन्स की जो बैटरी कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा हो गई है, एंड कैपेसिटी के साथ साथ सिलिकॉन कार्बन बैटरी यूज़ करने के कारण वो लोग का चार्जिंग रिटेंशन भी बढ़ गया है। बेसिकली मेरे को ये फ़ोन में मैं कितना भी कोशिश करूँ मेरे यूज़ में, इसकी बैटरी डिग्रेड मतलब ख़त्म करने का एक दिन में तो पॉसिबल ही नहीं होता। उसकी बैटरी नहीं ख़त्म होती, और मैं 80% तक की बैटरी चार्ज कर रहा हूँ। 80% भी पूरी यूज़ नहीं हो पाती। कभी कभी ऑफिस से आके भी मुझे 30-40% मिल जाती है बैटरी, मतलब आधी बैटरी यूज़ हो रही है। ये बहुत ही, मतलब बोलते हैं ना, एक एक्स फैक्टर जो बोल सकते हैं चाइनीज़ फ़ोन्स ने अपने फ़ोन्स में सिलिकॉन कार्बन बैटरी से उनको एक तरीके से एज मिल गई है। आई डोंट नो ये टेक्नोलॉजी सैमसंग कब अपग्रेड करेगी अपने में, करनी चाहिए कंसिडरिंग
उनके कंपटीटर्स ने एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पकड़ी है। सो आई थिंक सो सैमसंग को भी अपग्रेड करना चाहिए अपने गैलेक्सी, एटलीस्ट गैलेक्सी फ़ोन्स में तो कर सकते हैं। चलो ठीक है, एस सीरीज़ में नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट प्लस और अल्ट्रा में तो कर दो। वो लोग तो इतना प्रीमियम प्राइस पे कर रहे हैं 70-80 हज़ार, उसमें भी आप नहीं कर रहे हो। उसमें भी 5000 mAh की बैटरी रख रहे हो। चलो 5000 की mAh की बैटरी रख रहे हो और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन दे रहे हो क्या? S23 अल्ट्रा के बहुत सारे मैंने कमेंट्स पढ़े यूज़र्स की, वो लोग को भी बैटरी इशू का प्रॉब्लम हो रहा है। अभी तुम वन UI को अपडेट मारते हो, वन UI में इतने सारे इतना वो वन UI इतना हैवी एक तरीके से बैकग्राउंड में रन करते रहता है पूरा टाइम और बैटरी पूरा कंज्यूम कर लेता है। तो उसको ऑप्टिमाइज़ करो। बैटरी नहीं बढ़ानी, कोई बात नहीं, मत बढ़ाओ। सैमसंग वन आईफोन के भी बैटरीज बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रहती, वो भी 3-4 हज़ार में ही वो लोग खेलते हैं, 5000 में खेलते रहेंगे, मैं भी आइडिया नहीं मुझे, बट उनकी ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी सुपीरियर है। तो आप लोग उसमें ऑप्टिमाइजेशन करो ना यार। अगर आपको नहीं बढ़ानी, आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं करनी, मत करो, बट ऑप्टिमाइजेशन अपग्रेड करो अपना। तुम वो भी नहीं कर रहे हो। तो बेसिकली अभी मैं सच्ची बोलूँ तो ये फ़ोन जो है दिखने में बहुत प्यारा है। मैं फ़ोन कभी भी अभी मतलब जभी भी हाथ में निकालता हूँ मेट्रो वगैरह में, तो लोग देखते हैं फ़ोन को, क्योंकि ये फ़ोन आप देखोगे तो बहुत ही स्लीक एंड बोलते हैं ना कॉम्पैक्ट, और बहुत काफ़ी आई कैची फ़ोन है ये एज़ कम्पेयर टू वीवो। सो मैं कभी कभी बाहर भी जाता हूँ तो मैं मेरा जानबूझ के सैमसंग का फ़ोन निकालता हूँ रादर देन वीवो निकालने के बदले। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मोस्टली अभी सैमसंग के फ़ोन एक स्टेटस सिंबल हो गए हैं। सैमसंग अल्ट्रा तुम्हारे हाथ में रहेगा तो लोगों का ऐसा परसेप्शन रहेगा कि तुम थोड़े मतलब अमीर घराने के हो, या तो मतलब पता नहीं, एक लुक ही बदल जाता है जब इंसान के हाथ में अल्ट्रा हो और एस सीरीज़ का भी कोई भी फ़ोन हो प्लस या बट मोस्टली एस सीरीज़ के फ़ोन जो है वो उनके अभी ए सीरीज़ का भी फ़ोन ऐसे ही दिखता है। तो आई डोंट थिंक वो कुछ डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर करते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्ट्रा। अल्ट्रा हाथ में रहेगा तो लोगों का परसेप्शन ही चेंज हो जाता है। इनफैक्ट मैं भी उनको अलग तरीके से जज करने लग जाता हूँ। सो आई थिंक सैमसंग स्टेटस गेम खेल रहा है, जैसे आईफोन भी एक तरीके से स्टेटस गेम खेल रहा है कि आईफोन अल्ट्रा प्रो मैक्स जो है 17 प्रो मैक्स हमारे हाथ में रहेगा तो अपने आप भाई सामने वाला पर्सन कुछ तो है जब उसने वो फ़ोन लिया है, वैसा परसेप्शन वो इंसान का हो जाएगा। सो मोस्ट ऑफ सैमसंग ऐसे यूज़र्स को टारगेट कर रहे हैं। वो उनको ज़्यादा कुछ अपने फ़ोन में उनको टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं करने हैं। उनको पता है कि उनका फ़ोन एक प्रीमियम प्राइस लोग पे करने के लिए रेडी है, 70-80 हज़ार रुपये। तो सैमसंग में समझ में आया कि भाई थोड़े बहुत फीचर्स बढ़ा दो, AI वगैरह डाल दो, पब्लिक पागल हो जाएगी, पब्लिक फ़ोन ले लेगी। सो वो लोग भी बिंदास है, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि तुमको 1 दिन की बैटरी मिल रही है, 2 दिन की बैटरी मिल रही है या आधे दिन में बैटरी नहीं मिल रही है, उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, उनको पता है कि सैमसंग जो लोग को आईफोन पसंद नहीं है वो लोग सैमसंग ही लेंगे, क्योंकि बाकी कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है मार्केट में। वीवो एक्स सीरीज़ एक अच्छा है बट वो इतना उसका एक्स सीरीज़ का इतना मार्केटिंग होती ही नहीं जितना मैंने ऑब्जर्व किया है। वी सीरीज़ की मार्केटिंग होती है। मेट्रो चले जाओ, मेट्रो में वी सीरीज़ के ही दिखते रहते हैं, V70 आ गया, V80 आ गया, V50 आ गया। सो एक्स सीरीज़ की इतनी मार्केटिंग नहीं हो रही। ओप्पो तो पहले से बदनाम है, आई डोंट नो वाई। मुझे भी कभी ओप्पो से लेके इतना कभी फैसिनेशन आया नहीं। वन प्लस एक टाइम पे पीक था, मैंने 2015 से लेके 2024 ऑलमोस्ट 9 साल वन प्लस यूज़ किया, बट फिर भी मुझे वन प्लस में नहीं जाना है। क्योंकि अभी वन प्लस के वैसी ब्रांड रही नहीं वो कोशिश बहुत कर रहा है, नो डाउट। 13 वगैरह बहुत अच्छे फ़ोन्स थे, बट अभी वन प्लस जाने की इच्छा नहीं है। सो अभी मेरे जैसा जो यूज़र है, एंड्रॉयड यूज़र, जिसको आईफोन नहीं लेना है, तो उसके लिए ऑप्शन क्या है? सैमसंग है। सैमसंग को भी वो चीज़ पता है कि भाई लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, लोग सैमसंग ही लेंगे। सो वो फिर S26 27 जो है बैटरी देगी, अच्छा देगा वो, 1 साल 1-1.5 साल तक, 2 साल तक भी देगा, और लॉन्ग लास्टिंग नहीं देगा। इतना तो मुझे समझ में आ गया है। तो ठीक है, आप लोग ने स्कैम किया मेरे साथ, 43,000 का फ़ोन बेचा मुझको। इसकी वैल्यू अभी मेरे लाइफ में बहुत कम हो गई, बिकॉज इसका बैटरी एक दिन क्या, दिन में 2-3 बार चार्ज करना पड़ रहा है। तो ठीक है, मैंने भी जुगाड़ ढूंढ लिया, मैंने भी वो ले लिया। चलो ठीक है, मेरे मम्मी का फ़ोन है, नो इशू इन दैट, बट मैं फिर भी लेता। अगर मम्मी नहीं भी लेती फ़ोन, फिर भी मैं लेता कोई एक ऐसा फ़ोन जो 10-12 हज़ार का हो, जिसको मैं ईज़िली, या तो 15 हज़ार का हो, या तो उसको मैं ईज़िली पूरा एक दिन निकाल सकूँ और साइड बाय साइड ये फ़ोन यूज़ कर सकूँ, क्योंकि मैं अल्ट्रा में अपग्रेड नहीं करूँगा। व्हाट इफ़ मैं अल्ट्रा में अपग्रेड करता हूँ एंड आफ्टर 1.5 ईयर और 2 ईयर वापस बैटरी का इशू आ जाए? क्योंकि वन UI सैमसंग वन UI आई डोंट थिंक इट इज़ अ स्टेबल UI। बहुत क्लीन UI है, नो डाउट, बहुत क्लीन है, बहुत मज़ा आता है यूज़ करने में, बहुत सारे फीचर्स हैं, बट आई डोंट थिंक इट इज़ स्टेबल इन टर्म्स ऑफ बैटरी ऑप्टिमाइजेशन। इट विल गिव यू टन्स ऑफ फीचर्स, इतने फीचर्स हैं ना इसमें
कि पूरा दिन भी बैठ जाओगे तो कुछ ना कुछ तुमको नया मिल जाएगा, बट मज़ा नहीं है उसमें क्योंकि बैटरी तुम्हारी खाते रहेगा बैकग्राउंड में वो। सो सैमसंग प्लीज़ डू सम बैटरी ऑप्टिमाइजेशंस, और नहीं करनी है तो मत करो, एटलीस्ट सिलिकॉन कार्बन बैटरी में अपग्रेड करो। वो भी नहीं करनी है, वो भी नहीं कर तो प्राइस कम कर दो, एस सीरीज़ का प्राइस ही कम कर दो। अगर तुम्हारा फ़ोन अगर 1-1.5 साल बाद चेंज करने वाले हैं लोग, ओके, तो प्राइस कम कर दो। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है S25 लेने में। तुम S25 का प्राइस भी अगर 70,000 रखोगे, 60 से 70,000, और मेरे को सेल तक वेट करना पड़ेगा, तो फिर तो यार मुश्किल है। सो आई थिंक सैमसंग प्लीज़ either innovate yourself, innovate in terms of battery, और innovate in terms of battery optimization at least, और एल्स लोग भी थोड़े समझदार हो जाएंगे, सैमसंग को एक आईपॉड जैसा यूज़ करने लग जाएंगे, जैसे भी मैं इसको आईपॉड जैसा यूज़ कर रहा हूँ। इसमें सिम कार्ड वगैरह कुछ नहीं है। मैं मेरा वीवो के फ़ोन में मेरा प्राइमरी सिम है इसके अंदर, इसका हॉटस्पॉट ऑन करता हूँ एंड देन इसको मैं चलाता हूँ। बस इस पर कभी हॉटस्टार देख लेता हूँ। बैटरी कभी दम तोड़ देती है, दम ठीक है, दम तोड़ दी तो भी चलेगा, मेरा ये चल जाता है। वही कितना भी कंटेंट देखूँ पूरा दिन मेरे को मिल जाता है जो मेरे को चाहिए बेसिकली। तो ठीक है, तो अगर सैमसंग इफ़ यू वांट और सैमसंग फ़ैन जिसके पास सैमसंग लैपटॉप है, आई वॉच है और सैमसंग वॉच है, खाली मेरे पास बड्स नहीं है। और अभी मेरे साथ इशू ये हो गया है कि अभी मैं स्विच भी नहीं मार सकता कोई दूसरे ब्रांड में। मैंने सैमसंग लैपटॉप ले लिया है, सैमसंग का वॉच ले लिया है, सैमसंग फ़ोन है मेरे पास, ओके, सैमसंग टैब है मेरे पास। तो अभी मैं सैमसंग इकोसिस्टम में अटक गया हूँ। तो अभी मेरे पास अल्ट्रा को अपग्रेड करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, और अल्ट्रा में मैं अपग्रेड नहीं करूँगा जब तक मुझे वो वर्थ नहीं लगता इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइस एंड द फीचर्स इट गिव्स। सो ठीक है सैमसंग, मैं तुम्हारे को तो आई विल स्टिक टू यू, नो इश्यूज़ विद दैट, बट द थिंग इज़ कि आई विल अपग्रेड ओनली व्हेन आई फाइंड suitable, when next phone will be as suitable as an upgrade. Thank you.